नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का आज 251 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग कहते हैं कि आप लोग हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। जब से हमने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल देखे तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की बाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिहरहि बन चहु ओरा, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोरा, भय पीन पावस प्रथम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रति बेस बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतनी ही बेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मर मुराम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासू सेवा बस कीन्ही, तिन्ह लहि सुख सिख आशीष दीन्ही। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को किसी ने भी नहीं जाना। सब माताएं परम शक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। अवनि जमही जाचति कैकेयी, महिन बीचु विधि मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोकहु वेद विदित कवि कहहीं, राम विमुख थलु नरक न लहहीं। यहु संसऊ सब की मन माही, राम गवन विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती।
सबके मन में यह संदेश हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरतु बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मिनहि सलील संकोच। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किन्हि मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाउ न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान से पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसि फिरहि गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहेहु बहु रहि रघुराऊ, राम जननी हट करबि की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेंगी। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुसमऊ बाम विधाता। जो हठ करऊ त निपटकु करमु, हर गिरते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी निभाने में कठिन है। एक जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरती ही रैनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु ही सिरुनाई, बैठत पठये ऋषय बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा रामु स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं।
सत्यसंध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, कोउन राम सम जान जथारथु। विधि हरिहरु शशि रवि दिशि पाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति प्रेम परामर्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव कभी सभी कर्म और काल। अहिप महीप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार जिय देख हुनी के, राम रजाई शीस सबही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्याय राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगी कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहूँ अब, सब मिल सम्मत सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकू। केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समुझ सोई करिय उपाऊ। श्री राम जी का अभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनी मुनि बर बानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परामर्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई बाड़ी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भये भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। और कहा सूर्य वंश में एक से अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दल दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई को तारी टेक जोटे की। आपकी आशीष और एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है, यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया।
आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बुझिय मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभागु, सुनि स्नेह मय बचन गुर, उर उमगा अनुराग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फूरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सकुचऊ तात कहत एक बाता, अरधत जहि बुध सरबस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरी अहि लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोघन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। कहीं भरत मुनि कहाँ सो कीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन करऊँ जन्म भरी बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अंतर्जामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहूँ त नाथ निज, कीजिए बचनु प्रवान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे से प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।